दोस्तों नमस्कार। आपने हमेशा सुना होगा, पढ़ा होगा कि भारत एक महान देश है, हम विश्व गुरु हैं, हम 2047 तक विकसित देश बन जाएंगे। पर धरातल पर हमारे देश की स्थिति देखिए, कभी कभी बहुत शर्म आता है कि देखिए कैसे देश में हम रह रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी जो कि 26 साल की महिला है, उसके 5-6 साल के बच्चे के सामने उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया। सही सुन रहे हैं आप, जिंदा जला दिया। उसके पति ने, उसकी सास ने। न्यूज़ में पढ़ा होगा आपने। न ये इस तरह की पहली घटना है और न आखिरी। ये हुआ है डॉरी की वजह से, दहेज की वजह से। उसकी बहन का स्टेटमेंट आया है और उसमें कह रही है कि सालों से वे लोग लाखों रुपए की मांग कर रहे थे दहेज के रूप में। कितनी शर्म की बात है, सोचिए। जहाँ पर एक तरफ हम देवी की पूजा करते हैं, स्त्रियों की पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर भेदभाव देखिए। आप सोचिए, एक पिता अपनी बच्ची को पढ़ाता है, पढ़ाने के दौरान पैसे खर्च होते हैं। अगर उसके पास एक बेटा और एक बेटी है, पढ़ाई में दोनों पर बराबर का खर्च हुआ। लेकिन जैसे ही यंग होती है बेटी तो शादी तो करानी है, ट्रेडिशन है इंडिया की, होनी भी चाहिए। लेकिन अब उसको 20 से 40 लाख रुपए दहेज के लिए चाहिए। अब वो व्यक्ति जो लड़की के जन्म के समय यंग थे, अब तो बूढ़े हो जाते हैं। जब स्त्री की शादी, लड़की की शादी का उम्र होता है, उस समय वो 40 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? समाज नहीं सोचता है, क्योंकि समाज इतना ज़्यादा निर्दयी हो चुका है कि इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मर रहे हैं, नहीं मर रहे हैं। आप जब शादी के सिलसिले में किसी परिवार से बात करने जाएं तो सबसे पहले लोग यही सवाल करते हैं कि आप कितने पैसे दोगे। ये भूल जाते हैं कि एक लड़की को पढ़ाने में उतना ही खर्च हुआ होगा जितना लड़कों को होता है। ऐसा तो नहीं है कि लड़कियों को स्कूल फीस में कम पैसे स्कूल वाले लेते होंगे, या जो दूध हम लेते हैं बच्चों को पिलाने के लिए, वो दूध कम रेट में मिलता है स्त्रियों को। जब किसी केस में कोई कमी नहीं है, लड़का और लड़की के लिए हर चीज़ बराबर है, तो शादी लड़का लड़की दोनों परिवार के लिए बराबर क्यों नहीं हो सकता है? शादी एक के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट ज्वेलरी, गिफ्ट्स एंड अ लॉट ऑफ कैश, जो परिवार बेचारे नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश, या आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है जिनकी, उनकी बेटियां औलाना सुनती है, ताने सुनती है। और अब फिजिकल वायलेंस भी होने लगा है, यहाँ तक कि जला के मार दे रहे हैं। सोचिए, जो दहेज इतना खतरनाक है, एक मॉन्स्टर, एक दानव है, उस दहेज को, उस दानव को किसी में जिगरा नहीं है इस समाज में कि लोग आगे आए, खुद से बहिष्कार करें। कम्युनिटी लेवल पे, कास्ट के लेवल पे हम हर चीज़ के लिए सीना तान के खड़े हो जाते हैं, महान बताने के लिए कि हम फलाना कास्ट के हैं, हम फलाना कम्युनिटी के, हम फलाना धर्म के हैं। लेकिन बात जब दहेज की आ जाती है तो हम लालची हो जाते हैं, बहुत ही घिनौना इंसान बन जाते हैं। हम तनिक भी नहीं सोचते कि जिससे हम मांग रहे हैं उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। गिफ्ट का लेना देना फिर भी समझ में आता है, लेकिन आगे चल के मांग करना, ये तो बेशर्मी वाली बात है। लॉजिक क्या देते हैं कि लड़के को पढ़ाने में हमने पैसे खर्च किए। अरे भाई, लड़के को पैदा करने से पहले क्या आपने परमिशन लिया था? और लड़का लड़की क्या होता है? हम तो सबको हर बच्चे को पढ़ाते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। और लड़की को पढ़ाने में पैसे नहीं खर्च हुए कि लड़का को हमने ये कोर्स करवाया था, इतने लाख रुपए खर्च हुए थे। अरे तो पूछ कर कोर्स करवाए थे, और ये सोच के ही करवाए थे कि आप दहेज से पैसे लोगे तो फिर वहाँ से वसूल लेंगे। कितना घिनौना समाज है, सोचिए। एक तरफ हम कल ही नरेंद्र मोदी, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, कह रहे थे कि हम अंतरिक्ष में भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन यानी स्पेस स्टेशन ओपन करने वाले हैं। एक तरफ हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, AI टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, और दूसरी तरफ हम सदियों पुरानी जहरीला ट्रेडिशन, आप ट्रेडिशन के नाम पे, परंपरा के नाम पे हर चीज़ आगे कैसे ले जा सकते हैं? दहेज को ना कहिए, अब नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे? देश आज़ाद हुए भी 70 साल हो गया, लेकिन महिलाओं के लिए अभी भी भारत वैसा ही देश है। सोचिए, जिस घर में लड़की जन्म लेगी, आखिर वो पिता चिंतित क्यों नहीं होगा? भ्रूण हत्या होता है तो आप रोने लगते हैं,
आप गाली देने लगते हैं कि देखो कैसा परिवार है, भ्रूण हत्या कर दिया। लड़कियों पे भेदभाव होती है चाइल्ड गर्ल पे, तो आप कहते हैं कि भेदभाव हो रही है। फिर जब जैसे ही लड़कियों की शादी के समय होता है तो आप दहेज के लिए मुंह खोल लेते हैं। तो ये कैंसर है दोस्तों। देश की युवा पीढ़ी ही इसको बदल सकता है। हम अपने पिताजी की पीढ़ी से ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक सर्टेन उम्र में आकर आपकी सोच वो पत्थर की लकीर जैसी हो सकती है। हम अपने माँ बाप को शायद कन्विंस ना कर सकें कि दहेज बुरा चीज़ है। माँ पापा आप इस पर बात ना करो, इसका बहिष्कार करो। लेकिन युवाओं को तो समझ होनी चाहिए। जहाँ पर हम कुत्तों की राइट्स की बात कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कितना आंदोलन हो रहा था कि कुत्तों की अधिकार के लिए, लेकिन अपने ही देश में लड़कियों के अधिकार के लिए हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। हम दहेज के खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हम में ही लालच भरा है। हर घर में लड़के हैं, हमें भी मालूम है कि लड़कों की शादी होगी तो हम इतना पैसा मांगेंगे, तो कौन अपने 30 से 40 लाख रुपए का नुकसान उठाए। लेकिन इससे क्या होता है, भले आपको 30-40 लाख रुपए मिल जाए, लेकिन आप एक डरे हुए समाज में आपकी गिनती होगी। आप डरे हुए परिवार माने जाएंगे, व्यक्ति माने जाएंगे। अगर आप शेर दिल हैं तो इस तरह की परंपरा को ना बोलिए। बदलाव, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। बदलाव आपसे ही शुरू होता है। मैंने अपनी शादी में दहेज को ना कहा था। मैं आशा करता हूँ कि वह आगे आए, खासकर लड़के वाले परिवार, क्योंकि लड़की वाले परिवार के साथ तो ये मजबूरी हो जाती है कि अगर वो दहेज नहीं देंगे तो उनकी बेटियों से शादी कौन करेगा। लेकिन लड़का वाला परिवार ये तो कह ही सकता है कि हम दहेज नहीं लेंगे, या फिर अगर आप दहेज मांग भी रहे हैं तो कम से कम सामने वाले की औकात देखकर उसके अनुसार मांगे। सामने वाले की कमाई है 100 रुपये और आप मांग रहे हैं 1000 रुपये दहेज, सोचिए तो व्यक्ति क्या करेगा। लोन लेगा, ज़मीन बेचेगा। इस तरह के पैसे से आपके घर में कभी शांति नहीं आने वाली। आप भले ही दावा कर दें कि लक्ष्मी आई है, घर में लक्ष्मी आई है, नहीं। आप देखते होंगे कि हर दूसरे तीसरे घर में कलह मची हुई है, शांति नहीं है। लोग कई सारे बाबाओं के शरण में जानते हैं शांति के लिए, दरअसल वो अपने पाप को छुपाने के लिए जानते हैं। आत्मग्लानि उनको ले जाता है। लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि सच्चाई से आईना नहीं सामना नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सच्चाई यही है कि दहेज एक सामाजिक बुराई है। देश में कानून भी है इसके खिलाफ। तो भारत को बेहतर बनाइए, भारत को विश्व गुरु बनाइए। विश्व गुरु है नहीं, बनाना है, और हम बना सकते हैं अगर हम आचरण सही रखें, खासकर महिलाओं के प्रति। उन पर थोड़ी दया कीजिए। हर घर में लड़कियां हैं। अगर दहेज प्रथा ख़त्म होगा तो उसी दहेज के पैसे को लोग पढ़ाई में खर्च करेंगे, लड़कियों को स्किल बनाएंगे, उनके भविष्य के लिए रखेंगे। दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं। निक्की भाटी जैसी और कोई महिला ना हो और किसी को विक्टिम ना बनना पड़े, इसके लिए जाग जाइए, नहीं तो 100 साल और लगेंगे। सोचिए। थैंक यू।